रहस्य से भरा और डरावना, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा सुंदर। ऐसा ही कुछ है हमारा ब्रह्मांड। स्पेस और वक्त के मामले में इसकी पहुंच का दायरा हमारे सभी स्केल्स को तोड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह से ये परमाणुओं के अंदर सबसे छोटे टुकड़ों से जुड़ा हुआ है। हमारे इस बड़े से ब्रह्मांड में बहुत कुछ छिपा है, जहाँ शायद अच्छी और बुरी चीजों का एक बैलेंस बना हुआ है। तो आज हम ऐसे 6 डरावनी चीजों के बारे में आपको बताने जा रही हैं, जो विशाल ब्रह्मांड की ठंडी, बर्फीली, खाली जगहों में मौजूद हैं। लेकिन इसे देखने से पहले हम आपको सावधान भी करना चाहते हैं। तो क्या तैयार हैं आप? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, बड़े पैमाने पर गायब होने की घटना की वजह गामा रे धमाका। सूरज के मास से 8 गुना बड़े तारे का फ्यूल जब खत्म हो जाता है, तब उसके कोर अचानक एक चमकदार सुपरनोवा में कोलैप्स हो जाते हैं, जिसे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल का जन्म होता है। लेकिन वही जब सूरज के मास से 30 गुना बड़ा तारा अपने आखिरी स्टेज में चला जाता है, तब हमें एक सुपर डुपर नोवा यानी हाइपरनोवा मिलता है। टेलीस्कोप की मदद से देखे गए एक ऐसे ही हाइपरनोवा का नाम है ASASSN 15LH। वैसे अंतरिक्ष में होने वाले एक्सप्लोजन की बात करें तो एस्ट्रोनॉमर्स के कैलकुलेशन से पता चलता है कि ब्लैक होल्स, जो कि अंतरिक्ष की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प इकाई है, वो जब अपने जीवन के आखिरी 10वें सेकंड में अंतरिक्ष में फटने वाले लाखों न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब्स की जितनी एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी के साथ वो फट जाते हैं। हाइपरनोवा ASASSN 15LH अपने आखिरी पलों में किसी ब्लैक होल के मुकाबले 22 ट्रिलियन गुना ज्यादा एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक था। वैसे बात अगर नोवाई की करे तो इसके बारे में जानने की इच्छा रखने वाले शौकीनों को टी कोरोनी बोरियालिस बाइनरी सिस्टम में एक ऐसे तारे पर नजर रखनी चाहिए जो सितंबर 2024 से पहले कभी भी नोवा बन सकता है। और इस नज़ारे को नासा ने जीवन में एक बार मिलने वाला मौका बताया है। इस पर हमने एक खास वीडियो भी बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए वापस लौट आते हैं हाइपरनोवाई की ओर। तो ऐसा माना जाता है कि हाइपरनोवाई के साथ गामा रे का धमाका भी होता है, जो गामा रे का मॉनिटरी एक्सप्लोजन होता है, जो रेडिएशन का सबसे एनर्जेटिक फॉर्म होता है। गामा किरण विस्फोट कुछ मिलीसेकंड या कई मिनट तक भी चल सकते हैं। तो ये बिग बैंग के बाद की सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और चमकदार घटनाएं हैं, जो एक नॉर्मल सुपरनोवा से सैकड़ों गुना ज्यादा चमकदार होते हैं। ऐसा माना जाता है कि गामा रे विस्फोट तब दोबारा जनरेट होते हैं जब 2 न्यूट्रॉन तारों का मर्जर होता है। सूरज अपने पूरे 10 अरब साल के जीवन काल में जितनी एनर्जी बाहर निकालता है, उतनी एनर्जी गामा किरण विस्फोट से बस कुछ ही सेकंड में निकलती है। अब तक देखे गए सभी गामा रे विस्फोट मिल्की वे के बाहर ही हुए हैं, और ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये अंदाजा लगाया गया है कि अगर कोई ऐसा गामा रे विस्फोट हमारी गैलेक्सी में होता है जिसके जेट का निशाना हमारी तरफ ही हो, तो ये ग्रुप में गायब होने वाली घटना की वजह बन सकता है। दरअसल कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 440 मिलियन साल पहले ग्रुप में गायब होने वाली घटना असल में गामा रे धमाके की वजह से हुई थी। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि ये इतिहास खुद को कभी ना दोहराए। नंबर 2, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड जो कर सकता है पृथ्वी को बर्बाद। मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में 329 मील व्यास वाला एस्टेरॉइड वेस्टा है। समझ लो ये शिकागो शहर से भी बड़ा है। ये हमारी पृथ्वी से करीब 100 मिलियन मील की दूरी पर है। इससे पहले और बाद में खोजे गए सभी एस्टेरॉइड में से वेस्टा सबसे चमकीला है। इसके आकार और इसकी सतह के नेचर की वजह से इसे आसानी से देखा जा सकता है। क्या हो अगर शहर के आकार का एस्टेरॉइड वेस्टा पृथ्वी से टकरा जाए तो? आइए इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो पर थोड़ी और गहराई से हम सोचते हैं। वेस्टा के असर से पृथ्वी का एक्सिस यानी उसके ऑर्बिट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसकी सतह पर यकीनन बदलाव होगा।
ये फोर्स कई मील ऊपर आसमान में मटेरियल फेंक देगा। वेस्टा की वजह से करीब 24,000 फीट गहरा और 3,000 मील चौड़ा गड्ढा बन जाएगा। पृथ्वी की ओर आते समय ये एस्टेरॉयड इतनी गर्मी और एयर प्रेशर तैयार करेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी वजह से समुद्र का पानी हर सेकंड 1 से 2 इंच के रेट से वेपोराइज हो जाएगा, जिससे जमीन बहुत गर्म हो जाएगी और आखिरकार पृथ्वी लावा के महासागर में बदल जाएगी। इस असर के पॉइंट से पृथ्वी को पूरी तरह से अपने में समा लेने में एस्टेरॉयड को कम से कम 1 दिन लगेगा। वेपोराइज्ड चट्टान का असर पृथ्वी पर करीब 1 साल तक रहेगा, जिससे ग्रह की पूरी सतह राख में बदल जाएगी और फिर 1 महीने के अंदर पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। सोचिए कितना भयानक नजारा होगा ये। हालांकि वेस्टा के पृथ्वी से टकराने को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है, लेकिन इस बारे में सोचने से ही हमारी रूह कांप जाती है। सोचिए ऐसा हुआ तो क्या होगा। नंबर 3, पृथ्वी के नजदीक विशाल ब्लैक होल। ये एक अभी हुई खोज है। अप्रैल 2024 में ही वैज्ञानिकों को हमारी पृथ्वी के नजदीक एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मिला है। जरा सोचिए, एक तारा जो कभी ब्रह्मांडीय विस्तार में चमक रहा था, वो अब एक प्रलयकारी सुपरनोवा एक्सप्लोजन में अपने आने वाले कल का सामना कर रहा है। और जो बचता है वो एक ब्लैक होल है, एक ऐसा कॉस्मिक वैक्यूम जिसकी ग्रेविटेशनल खिंचाव इतनी ज्यादा है जिससे रोशनी भी बच के निकल नहीं सकती। अब इस ब्लैक होल को एकमात्र कण के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक बहुत बड़ी इकाई के रूप में आप देखिए, जिसका वजन सूरज के मास से 33 गुना ज्यादा है और जो हमारे मिल्की वे का सबसे बड़ा स्टेलर मास ब्लैक होल है। लेकिन जो बात इसे बहुत खास बनाती है वो ये है कि ये हमारे ग्रह के बेहद नजदीक है, जो हमसे सिर्फ 1926 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। गेया BH3 पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक मौजूद ब्लैक होल है, जो हमसे 1560 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। पिछले जो रिकॉर्ड होल्डर मैसिव ब्लैक होल पृथ्वी के पास था, उसका नाम था CYG X1, जिसका मास सूरज के मास से 20 गुना ज्यादा था। ये पहली बार है जब इतने बड़े द्रव्यमान वाला एक ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में पाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड की अंधेरी दुनिया में कई हैरान करने वाली चीजें मौजूद है। जैसा कि कार्ल सैगन ने कहा था, समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन। नंबर 4, सोलर सुपरस्टॉर्म्स। हमारा सूरज सालों से हमें गर्मी और रोशनी देता आ रहा है, लेकिन कभी कभी ये ज्यादा भयंकर रूप अपना लेता है और फिर अपना आतंक फैलाता है। सूरज के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर को कोरोना के नाम से जाना जाता है। जब सूरज मैग्नेटिक गांठों के रूप में उलझी मैग्नेटिक एनर्जी को रिलीज करने का तय कर लेता है, तो कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME पैदा होता है, जो सूरज द्वारा निकाले गए कोरोनल प्लाज्मा या इलेक्ट्रिफाइड गैस के बड़े बुलबुले होते हैं। CME के दौरान एक शानदार धमाके में अरबों टन कोरोनल मटेरियल कई मिलियन मील प्रति घंटे की स्पीड से बाहर निकलता है। CME को अक्सर सोलर फ्लेयर्स से जोड़ा जाता है, जो सूरज के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का धमाका होता है। CME सोलर फ्लेयर्स और सौर तूफानों का पृथ्वी पर बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ता है। पृथ्वी पर शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन आयोनोस्फीयर के आयोनाइजेशन के लेवल पर डिपेंड करता है। सोलर फ्लेयर्स के दौरान निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आयोनोस्फीयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे आयोनाइजेशन का लेवल कुछ वक्त के लिए बिगड़ जाता है और इस तरह से रेडियो कम्युनिकेशन पर असर पड़ता है। यहाँ तक कि सबसे खराब कंडीशन में रेडियो ब्लैकआउट भी हो सकता है। इसके अलावा जब सूरज से निकलने वाले ये एक्स्ट्रा रेडिएशन पृथ्वी के आउटर एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो ये कुछ वक्त के लिए वायुमंडल को गर्म कर देता है और उसे फैला देता है, जिसकी वजह से लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स पर खिंचाव बढ़ जाता है। इससे सैटेलाइट्स को उनकी तय ऑर्बिट से हटाया जा सकता है और उन्हें पृथ्वी की ओर घुमाया जा सकता है।
हायर ऑर्बिट्स में मौजूद सैटेलाइट्स के लिए प्लाज्मा आउटबर्स्ट से उनमें लगे इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स में उछाल पैदा कर सकती है, जिससे बिजली आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। सोलर फ्लेयर से जुड़े पार्टिकल रेडिएशन से अंतरिक्ष यात्रियों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। CME और सोलर फ्लेयर्स सोलर मैक्सिमम के दौरान बढ़ जाते हैं, जो सूर्य की हर 11 साल में डिस्प्ले होने वाली एक्टिविटी का पीक होता है। हमारा सूरज इस साल सोलर मैक्सिमम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नुकसान पहुंचाने वाले असरों के अलावा सोलर स्टॉर्म के दौरान रिलीज होने वाली चार्ज पार्टिकल्स हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द्वारा पृथ्वी के पोल्स की ओर बढ़ती है, जिससे हाई लैटिट्यूड्स पर ऑरोरा जैसी सुंदर और आकर्षक घटनाएं बनकर तैयार होती है। अभी हाल ही में 7 मई 2024 को सूरज ने सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक में सनस्पॉट ग्रुप 3664 से निकलने वाली कम से कम 6 CME की एक सीरीज को बाहर निकाला, जिसके नतीजे के रूप में 10 मई की रात और उसके बाद के कई रातों में ऑरोरा के डांसिंग लाइट्स का एपिक डिस्प्ले हमें देखने को मिला। लेकिन ये सौर तूफान भी पूरी तरह से हमारे लिए सुरक्षित नहीं था। एलन मस्क ने बताया कि उनके स्टारलिंक सैटेलाइट काफी प्रेशर में थे और उन्होंने गड़बड़ियों के बारे में बताया भी। इसके अलावा जिन किसानों ने अपने ट्रैक्टर्स को चलाने के लिए GPS सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था, उन्होंने भी गड़बड़ियों की जानकारी दी और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशंस में कुछ समय के लिए दिक्कत के बारे में भी बताया। नंबर 5, गैलेक्टिक कैनाबिलिज्म यानी नरभक्षण। जानवरों की दुनिया में 1500 से ज्यादा प्रजातियां नरभक्षण करती हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गैलेक्सीज में भी नरभक्षण होता है। जी हाँ, गैलेक्सीज दूसरी छोटी गैलेक्सीज को खाने के लिए जानी जाती है और जो वक्त के साथ बड़ी होती हैं। हमारा पड़ोसी एंड्रोमेडा को फिलहाल अपनी सैटेलाइट गैलेक्सीज में से एक से खाना मिल रहा है। अतीत में एंड्रोमेडा ने जिन गैलेक्सीज को तबाह किया, उनके बचे हुए हिस्से अब हमारे भूखे पड़ोसी ग्रह में बिखरे तारा समूह यानी स्टार क्लस्टर के रूप में दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि करीब 3 अरब सालों में हमारे मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच टकराव होने को है। ऐसे में कौन किसको खाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 6, डायमंड प्लैनेट। अब ये फैक्ट शायद अभी हमें सुनने में भयानक ना लगे, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आपका ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेगा। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि पृथ्वी से मात्र 40 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में माना जाता है कि वो हीरे से बना है? कैंक्री E के नाम से फेमस यह ग्रह अपने तारे के इतने नजदीक परिक्रमा करता है कि ये अपने तारे की एक परिक्रमा मात्र 18 घंटे में पूरा कर लेता है। अपने तारे के इतने निकट होने की वजह से इसका तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन ग्रह पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से इसके कोर में इनक्रेडिबल वैल्यू की कोई चीजें बनकर तैयार हो रही है, और वो है हीरे। वो कहते हैं ना कि सबसे मजबूत स्टील सबसे गर्म आग में गढ़ा जाता है और सबसे अच्छे हीरे सबसे गर्म तापमान में गढ़े जाते हैं। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो क्या हमें इस मामले में इसे हीरा कहना सही होगा? आप इस ग्रह के जितना करीब जाएंगे, ये उतना ही ज्यादा नर्क जैसा लगने लगेगा। यहाँ का हीरा अंदर के हिस्से में पिघले हुए लावा की गर्म झुलसा देने वाली परत के नीचे दबा हुआ है। ये सुनकर अब वाकई ये डरावना लग रहा है। तो अगली बार आप आसमान की ओर देखते हुए ब्रह्मांड में पृथ्वी के बारे में जब सोचते हुए बैठे, तब वहाँ मौजूद इन डरावने लेकिन आकर्षक आश्चर्यों के बारे में एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।